हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों 12th का, जो इम्पोर्टेंट केम रिएक्शन की सीरीज चल रही थी उसी के आगे आज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा बच्चों, जिसे कहते हैं विल्मॉन्सन सिंथेसिस। और ये ईथर के इंडस्ट्रियल और लैब प्रोसेस का दोनों का फॉर्मेशन का मेथड है बच्चों, इसलिए ये अपने में खास हो जाता है। क्योंकि देखो बच्चों, ईथर में दो ही मुख्य रूप से हैं, एक तो आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से और एक दूसरा है विल्मॉन्सन सिंथेसिस से। और जो विल्मॉन्सन सिंथेसिस है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की ईथर बनते हैं। अब आप कहेंगे सर दोनों प्रकार की ईथर का मतलब होता है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों, ठीक है। और ये दोनों, जबकि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में बच्चों ओनली एंड ओनली सिमेट्रिकल ईथर का प्रयोग किया जाता था। तो पहले हम देखते हैं बच्चों सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है, फिर इसको देखते हैं बच्चों कि ये रिएक्शन क्या है, ये क्या है, इसके बाद देखते हैं बच्चों। तो चलो, ये आर और ओ आर बच्चों ये ईथर है, ठीक है, इसी को ईथर कहते हैं। चलो मैं यहाँ पर आर डैश, ये कोई एल्किल ग्रुप है बच्चों। और ये ईथर दो तरह का हो जाता है बच्चों, ध्यान देखना, ये ईथर है और ये ईथर कितने तरह का होता है, दो तरह का। कौन कौन से? जब आर बच्चों और आर डैश दोनों सेम हो तब इसे कहते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर बच्चों, इसे सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, या इसे हम सिंपल ईथर भी कह देते हैं बच्चों। तो एक आपने देखा सिमेट्रिकल, जैसे देखो बच्चों CH3 है, OCH3 है, तो इसे कहते हैं बच्चों डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल, दो मेथिल है, डाई मेथिल ईथर है बच्चों। इसका ये कॉमन नाम है बच्चों, कॉमन नाम है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, मेथॉक्सी मेथेन बच्चों। इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी मेथेन, जो कि एक प्रकार का क्या है बच्चों, सिंपल ईथर है। एक में एल्कॉक्सी एल्केन लिखते हैं, आईपीसी नाम बच्चों। तो मेथ है तो मेथ ऑक्सी और एल्केन मेथेन, तो मेथॉक्सी मेथेन हो गया बच्चों। और उसी प्रकार से C2H5O, C2H5 है बच्चों, तो इसे कहेंगे, दो एथिल हैं तो डाई एथिल ईथर कहेंगे बच्चों। और इसे क्या कहेंगे, एथॉक्सी एथेन बच्चों। एथॉक्सी एल्कॉक्सी एल्केन होता है, तो इसका नाम क्या होगा, एथॉक्सी, एथॉक्सी एथेन बच्चों। इसका आईयूपैक नेम है और इसका ये आईयूपैक नेम है बच्चों। और दूसरा आता है बच्चों जब आर और आर डैश दोनों अलग अलग हों, इक्वल ना हो बच्चों, ठीक है। यहाँ तो इक्वल थे, जैसे मान लेते हैं आपने आर लिया बच्चों और यहाँ पर CH3 ले लिया, एक आर के स्थान पर O, और दूसरा आर जो यहाँ पर रहेगा बच्चों, मान लो ये C2H5 है, जिसका एक क्या है बच्चों, एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर एथिल ग्रुप है बच्चों कॉमन नेम में, तो इसका नाम क्या होगा, एथिल मेथिल ईथर है बच्चों। अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ई से आता है, एम से आता है, तो एथिल मेथिल ईथर है, ये इसका कॉमन नाम है। लेकिन अब इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, कम वाले में ऑक्सी जोड़ते हैं बच्चों, इसमें ऑक्सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी और एल्केन एथेन बच्चों। ये देखो, अब ये क्या है, इसे कहते हैं बच्चों अनसिमेट्रिकल ईथर। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर है बच्चों, ठीक है। जब आर और आर डैश दोनों अलग हैं तो सिमेट्रिकल है, क्या है बच्चों, अनसिमेट्रिकल। इसे बाय द वे हम मिक्स ईथर भी कहते हैं बच्चों, मिक्स्ड ईथर भी है, ठीक है। मिक्स ईथर कहो या आप अनसिमेट्रिकल ईथर कहो, वही है बच्चों। अब इससे जो विल्मॉन्स सिंथेसिस है बच्चों, ये जो आप बच्चे लोग विल्मॉन्स सिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं, इससे दोनों का फॉर्मेशन होता है बच्चों, अर्थात सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों का। अब बदलना क्या है, अभी पहले आप जान लीजिए ये क्या है बच्चों। अब ये रिएक्शन मैं देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कैसे बनता है बच्चों। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ले लीजिए, इसके बाद हम रिएक्शन लिखते हैं। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले तो जानेंगे है क्या, फिर हम जानेंगे इसकी रिएक्शन, और फिर जानेंगे बच्चों कौन कौन से एल्किल हैलाइड ये रिएक्शन देते हैं, कौन कौन उसमें रिएजेंट होते हैं मतलब, और फिर उसका हम मैकेनिज्म पाएंगे और फिर विशेष पॉइंट पर आएंगे बच्चों। तो जो हमारा लास्ट का मोमेंट होता है बच्चों, विशेष पॉइंट का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप तुम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो। हाँ देखो अभी गुरुआ इधर उधर कर रहा है, चलो स्लिप करके उधर बढ़ लो, ऐसा ना किया करो बच्चों, पूरा देखा करो वीडियो, तब तो मजा आएगा, नहीं तो पढ़ने क्या मतलब है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलो बच्चों, अब ये कहता क्या है, विल्मॉन्स सिंथेसिस क्या है बच्चों, व्हेन सोडियम
or potassium alkoxide react with alkyl halide generally जो है less hindered हो methyl या primary, then mixture of ether then symmetrical or unsymmetrical ether obtain, that is called Wilmanson synthesis। जब हम सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं जो लेस हिंडर्ड होती है, इसका मतलब क्या अभी समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल सममित और असममित मिक्स्ड या सिंपल ईथर का निर्माण करती हैं बच्चों। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं विल्मनसन सिंथेसिस बच्चों। तो चलो मैं वो रिएक्शन लिखता हूँ, फिर इसकी मैकेनिज्म पर आते हैं बच्चों। तो चलो रिएक्शन यूं रहा बच्चों। अब आप पहले आर ओ ले लीजिए, इसे कहते हैं बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एल्कोक्साइड। क्या है? एल्कोक्साइड। अब इसी में अब हम सोडियम जोड़ देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। आप पोटेशियम भी ले सकते हैं बच्चों। तो एक मुझे सॉल्ट लेना है, सॉल्ट है बच्चों, जो क्योंकि सोडियम मेटल है और ये नॉन मेटल, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बना है बच्चों, प्लस माइनस रहता है, सॉल्ट है बच्चों। तो इसका नाम क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। ये है बच्चों एल्कोक्साइड आयन, ये सोडियम आयन है, इसका नाम क्या होगा? सोडियम एल्कोक्साइड है बच्चों, जो कि एक प्रकार का क्या है बच्चों? सॉल्ट। सॉल्ट क्यों है? मेटल और नॉन मेटल के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं बच्चों। अब इसको मैं किसी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा रहा हूँ बच्चों। चलो मैं आर लिख देता हूँ सामान्य रूप से बच्चों, ठीक है। अब ये जैसे ही इसको हम हीट करते हैं बच्चों, तो ये देखो, अब ये तो पोलर तो है बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन में अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये माइनस पार्शियल पॉजिटिव तो पहले से है बच्चों। अब ये क्या करता है? इसके साथ कंबाइन कर लेता है, और कंबाइन करने के बाद क्या बनाए बच्चों? NaX, ये बन गया। और ये एल्कोक्साइड ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है, तो बनाता है, सिंपल है बच्चों, O और R, ये डैश बन गया बच्चों। चलो मैं इधर इसको R डैश ले लेता हूँ, ठीक है। तो R डैश बन गया, ये एल्किल ग्रुप अलग है बच्चों, ठीक है। चलो मैं इधर मिटा देता हूँ, और इधर R डैश है बच्चों, ठीक है। ये माइनस हम इधर कर ही देते हैं, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा बच्चों, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये आपका R डैश है, R डैश, तो यहाँ पर R डैश ये बना। अब ये दो तरह को, अगर दोनों यहाँ पर भी CH3 लोगे बच्चों, दोनों सेम रहेंगे, मान लेते हैं CH3 बच्चा लिया, यहाँ CH3 लिया, तो डाई मेथिल ईथर बनेगा। अगर यहाँ C2H5 लिए, अगर यहाँ CH3 लिए, तो आपका एथिल मेथिल ईथर बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये बदलते चले जाओगे, बदलता चला जाए। अगर दोनों सेम लोगे एल्किल ग्रुप एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड में, तो सिमेट्रिकल बनेगा। अगर इसमें से कोई एक डिफर कर दोगे तो अनसिमेट्रिकल बनेगा बच्चों। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। जैसे मान लेते हैं आपने ले लिया बच्चों मान लीजिए आपने ले लिया CH3 बच्चों और O, और यहाँ पर Na, इसका नाम क्या है बच्चों? सोडियम मेथॉक्साइड है। क्या है बच्चों? सोडियम मेथॉक्साइड है। अब इसको चलो मैं यहाँ पर आयोडीन ले लेता हूँ बच्चों, और यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, इसे मेथिल आयोडाइड कहते हैं बच्चों, मेथिल आयोडाइड, ये मेथिल आयोडाइड है बच्चों। अब होगा क्या? अब जैसे देखो, बहुत सिंपल है, ये इसके साथ कंबाइन करेगा बच्चों, बनाएगा क्या? NaI सोडियम आयोडाइड बनाएगा बच्चों, और ये इससे मिल जाएगा, तो क्या बनाएगा? CH3O और CH3 आपका बन गया डाई मेथिल ईथर बच्चों, डाई मेथिल ईथर। अब इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है बच्चों? मजे वाली बात है, ध्यान से देखना बच्चों, इसकी मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये खास विशेषता होनी चाहिए बच्चों इस रिएक्शन की। ये जो एल्किल हैलाइड है ना, ये लेस हिंडर्ड होना चाहिए बच्चों, लेस स्टरिक हिंडर्ड होना चाहिए, लेस स्टरिक हिंडर्ड होना चाहिए बच्चों। अब कहें, आप सोचेंगे सर ये क्या है? लेस स्टरिक हिंडर्ड का मतलब जरा देखो बच्चों, यहाँ पर ये लेस स्टरिक हिंडर्ड का मतलब होता है बच्चों, इधर देखिए, मैं इधर दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर आपके पास ये हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है। अब अभी बताते हैं बच्चों। इसके बाद ये दूसरी बात है बच्चों, ये SN2 मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म। तो एल्किल हैलाइड लेस हेनरीज होना चाहिए बच्चों, और ये SN2 रिएक्शन का पालन करती है। जैसे देखो यहाँ पर बच्चों H है और H है,
यहाँ पर आपका H है। तो ये कार्बन बच्चों, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो छोटे छोटे ग्रुप से जुड़ा है, तो ये कम हिंडर्ड है बच्चों। अगर यही ग्रुप बड़े बड़े हो जाए एल्किल ग्रुप तो क्राउडनेस बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन बच्चों न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड पर अटैक करेगा तो पीछे से अटैक करता है बच्चों, क्योंकि ये भी माइनस है, न्यूक्लियोफाइल भी माइनस होता है, तो फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं होता, पीछे से अटैक करेगा। अब बैक अटैकिंग करने के कारण ये जो ग्रुप बड़े बड़े होते हैं तो बाधा उत्पन्न करते हैं बच्चों। ठीक है, अभी मैकेनिज्म में आपको क्लियर कर देंगे बच्चों। चलो यहाँ पर मैं अगर ये CH3 लिखा और C, और यहाँ पर मैंने चलो लिख दिया H, और यहाँ पर आपने H लिख दिया, और यहाँ पर X, तो देखो एक बड़ा सा ग्रुप आ गया बच्चों। ये आपका प्राइमरी हुआ, ये मेथिल है बच्चों, मेथिल हैलाइड। अगर मैं एक और किसी एल्किल ग्रुप से बदल दूं बच्चों, R है, चलो यहाँ पर चलो बच्चों मैं R ही लिख देता हूँ, R है, कुछ भी लिख सकते हो R, और यहाँ पर H, यहाँ पर X। तो ये देखो बच्चों अब ये बड़े बड़े ग्रुप हो गए। यहाँ पर तो एक ही था, अब यहाँ और दो बड़े, हिंडर्ड बढ़ रहा है बच्चों, क्राउडनेस जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पर छोटे ग्रुप है, क्राउडनेस कम है, यहाँ घने चूंकि पीछे से अटैक करने वाला है तो ये सेकेंडरी है बच्चों। वहू बदल देते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, R R R और X। अब ये बहुत बल्कि साइज के गुण हैं बच्चों, तो ये मैक्सिमम हिंडर्ड है बच्चों, मैक्सिमम स्टेरिक हिंडर्ड है, मैक्सिमम स्टेरिक हिंडर्ड है बच्चों। आई बात समझ में? तो मैक्सिमम स्टेरिक हिंडर्ड होने के कारण बच्चों ये जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो बड़े बड़े ग्रुप होने के कारण ये अटैक नहीं कर पाता है बच्चों। इसलिए ये जो मेथिल और प्राइमरी होते हैं बच्चों, यही आपके SN रिएक्शन, SN2 रिएक्शन देते हैं, जो कि ये मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन होगी बच्चों। कैसे होगी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जो अटैकिंग रिएजेंट है उससे कोई मतलब नहीं बच्चों। कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें हिंडर्ड कितना है, कम है, अधिक है, उससे मतलब नहीं है बच्चों। एल्किल हैलाइड है, चूंकि एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर रहा, तो कार्बन, एल्किल हैलाइड के कार्बन पर अटैकिंग हो रही है। इसमें जो ग्रुप बड़े बड़े अगर लगे होते हैं बच्चों तो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसमें ज्यादा पॉसिबल होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों इसका स्क्रीन से अब चलो मैं और दिखा देता हूँ इसका मैकेनिक और भी बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मैं ये लेता हूँ तो क्या बनेगा, उसको मैं बाद बताता हूँ बच्चों लास्ट में। और मजेदार प्रोडक्ट बनेगा जो आप जान रहे हो, बनेगा नहीं बच्चों, ईथर नहीं बनेगा, फिर वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी अगर हम टर्सरी ले लिए तो। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मजेदार चीज बनेगी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके बाद इसके मैकेनिज्म पर आते हैं, ले लीजिए। चलो बच्चों अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पर बच्चों। देखो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जो ये रिएक्शन एक लिख रहे हैं बच्चों, अभी नीचे जो लिखे थे उसी की मैकेनिज्म मैं दिखा देता हूं बच्चों। ठीक है, अब विल्मॉन सिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या है। पहले बच्चों जो मैंने CH3O और Na लिया था, सोडियम एथॉक्साइड, ये होता है बच्चों आयनिक, ये तुरंत आयनीकृत होकर के, आयनाइज्ड होकर के CH3O माइनस और Na+ देगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, नॉन मेटल, इसके बीच आयनिक बॉन्ड बना बच्चों। यही आपका न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, और ये अटैकिंग रीएजेंट है बच्चों। ये आपका अटैकिंग रीएजेंट है बच्चों। अब ये अटैक करता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर बच्चों। चलो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों ये है, मान लेते हैं यहाँ पर हमने I लिखा था बच्चों, और मैं यही H लिखता हूँ, H लिखता हूँ, H, चूंकि इसमें अच्छी खासी मैकेनिज्म होती है बच्चों, लेस हिंडर्ड है, छोटे छोटे ग्रुप हैं। अब होगा क्या बच्चों, इस पर अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, CH3O- आएगा। अब यहाँ पर बच्चों फ्रंट अटैक तो होगा नहीं, चूंकि ये भी पोलर है बच्चों। अब कार्बन और आयोडीन के मध्य अच्छी खासी पोलरिटी होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस पर माइनस, इस पर क्या होगा, पार्शियल प्लस। तो इसको है इलेक्ट्रॉन की जरूरत बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इसको सेंटर मिल गया इसका अटैक करने का, इसी पर अटैक करेगा बच्चों। अब सवाल उठता है कि सामने से अटैक करेगा बच्चों, तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देख रहे हो, माइनस है, ये भी माइनस है, तो रिपल्सन होगा। इसलिए बच्चों ये पीछे से बैक अटैक करेगा इस कार्बन पर। तो ये कौन सा अटैक होगा बच्चों, बैक अटैक करेगा। तो बैक अटैक करने से पीछे, अब जैसे बैक अटैक करेगा इनका कॉन्फॉर्मेशन बच्चों बदल जाएगा, बदल करके कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों।
अब ये है कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये अपने पोजीशन को थोड़ा सा बदल दिए बच्चों। अब यहाँ से देखो, यहाँ से बच्चों, अब डॉटेड लाइन का मतलब यहाँ से ये मेथॉक्साइड आयन बच्चों जुड़ रहा है, ये पोर्शन इस पर जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसके जो आयोडीन और कार्बन के मध्य है बच्चों, वो टूटने की कोशिश कर रहा है। ये रिएक्शन बच्चों एक ही स्टेप में हो रही है। एक स्टेप में बॉन्ड का क्लीवेज भी हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये बच्चों SN2 रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है। इसमें एक ही स्टेप में बनता है, बॉन्ड का क्लीवेज भी, बॉन्ड का फॉर्मेशन भी। अब जरा देखो बच्चों, इसमें कार्बन अगर देखिए तो आपको 5 वैलेंसी नजर आ रहे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये ऐसा लगता है बच्चों, जब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसे जब कहा कार्बन की वैलेंसी 5 है बच्चों, तो इसे कहते हैं स्यूडो पेंटावैलेंट है बच्चों, पेंटावैलेंट कार्बन है बच्चों। इसमें कार्बन स्यूडो पेंटावैलेंट नजर आ रहा है बच्चों, ठीक है। और इसी को एक नाम देते हैं बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। इसीलिए बच्चों ये ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म होती है। और ये हाईली अनस्टेबल, एक बॉन्ड तोड़ना है बच्चों, इसके बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, तो ये बॉन्ड बच्चों टूट जाता है और इधर बॉन्ड बन जाता है, पूरे एल्किल ग्रुप उधर चले जाते हैं। तो आपका CH3 बना बच्चों, और यहाँ पर O था ही। अब देखो ये बॉन्ड टूट के निकल गया, तो आयोडाइड माइनस बाहर निकल गया। अब इतना इसके साथ न्यू बॉन्ड बनेगा, तो क्या है बच्चों, CH3 नहीं है क्या, बिल्कुल है बच्चों। ये आपका CH3 बना, और ये I माइनस, ये क्या है बच्चों, डाई मेथिल ईथर का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, डाई मेथिल ईथर। अब क्या होगा, जो सोडियम आयन यहाँ पर है बच्चों, यहाँ से टूट करके जो सोडियम आयन है वो आयोडाइड से रिएक्शन कर लेता है बच्चों, और सोडियम आयोडाइड बन जाती है और रिएक्शन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर लेस हिंडर्ड अगर लेते हैं बच्चों, तब ये रिएक्शन होती है। अगर ये बड़े बड़े ग्रुप हैं बच्चों, तो ये बाधा उत्पन्न करेंगे, इसलिए इसकी जो रिएक्शन होती है बच्चों, वो प्राइमरी और मेथिल में होती है, चूंकि ये ग्रुप छोटे होते हैं। अगर मान लेते हैं बड़े ग्रुप लेते हैं बच्चों, तो नोट में देखना बच्चों, एल्किल हैलाइड लेस हिंडर्ड होनी चाहिए, तो पता है ना। अब बैक अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए हिंडर्ड कम होगा, तभी पॉसिबल होगा बच्चों। अगर मान लेते हैं हमने जो एल्किल हैलाइड लिया है बच्चों, वो ज्यादा हिंडर्ड है, मान लो, तब यहां पर बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगेगी। क्या होगी, जरा इधर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों, मैंने CH2 लिखा है, और CH2 ऐसे लिख देते हैं। अभी क्यों लिखे हैं आपको पता लगेगा बच्चों। ये आपका है, जिसे आप क्या कहते हैं बच्चों, चलो मैं यहाँ Br लिख देता हूँ। तो 2, इसका नाम क्या है बच्चों, 1 2 2, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन है बच्चों, ये टर्सरी है बच्चों, टर्सरी एल्किल हैलाइड है। अब मान लेते हैं बच्चों आपने किसी से रिएक्शन कराया, चलो सोडियम मेथॉक्साइड में ही लेता हूं बच्चों, तो होगा क्या, इससे जो बॉन्ड टूटेगा बच्चों, ये टूटेगा, तो यहाँ से O क्या आएगा बच्चों, O और CH3 माइनस एल्कोक्साइड आयन। अब ये एल्कोक्साइड आयन करे क्या बच्चों, इसको है किसी पॉजिटिव सेंटर की जरूरत। अब होगा क्या, ये पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप बच्चों ये देखो जुड़े हुए हैं, देख रहे हो ना, ये सब बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, पीछे से अटैक पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्राउडनेस हिंडर्ड ज़्यादा है बच्चों, और फ्रंट से अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी निगेटिव है। तो सवाल ये है, जो हाईली स्टरिक हिंडर्ड होने का पीछे से बैक अटैक भी नहीं कर पा रहा है, और यहाँ से भी अटैक नहीं कर पा रहा है, इसलिए करे क्या, तो ये जो बच्चों देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन, ठीक है, कार्बन से ज्यादा है, तो जब ये है, ये अल्फा कार्बन है बच्चों, अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, चूंकि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रही है बच्चों, इसलिए ये टूटेगी बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा। अब सोचो, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आएगा बच्चों, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब ये H+ इसके साथ क्या करेगा बच्चों, कंबाइन कर लेगा, और मजेदार चीज बनेगी, क्या बनेगा बच्चों, CH3O था ही, और H आ गया, ये देखो बच्चों एथेनॉल बन गया, क्या बन गया, एथेनॉल। और होगा क्या, उसी समय जब डबल बॉन्ड बनाएगी, इसी 5 वैलेंसी होगी, तो ये टूट करके अलग हो जाएगा बच्चों, और जैसे ही टूट करके अलग हुआ, ब्रोमाइड आयन से रिएक्शन कर लेगा बच्चों, ये ब्रोमाइड आयन सोडियम आयन से रिएक्शन कर लेगा,
ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या बनाएगा बच्चों, NaBr दूसरा प्रोडक्ट बना। और इसके इसके बीच में अब देखो मजेदार चीज बन रही बच्चों, डबल बॉन्ड बन गया। तो बना क्या, CH2 और यहाँ पर C और डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। चलो मैं उधर लिख दे रहा हूँ बच्चों, ये देखो CH3 बना बच्चों, 2 मेथिल प्रोपीन बना बच्चों। इसका नाम क्या है, 2 मेथिल प्रोपीन का निर्माण हुआ बच्चों, 2 मेथिल प्रोपीन हुआ बच्चों। अब यहाँ पर जो ये रिएक्शन है बच्चों, ये पूरी की पूरी रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन एलिमिनेशन। जब हाई हिंडर्ड लेंगे बच्चों, एल्किल हैलाइड और सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोक्साइड का हिंडर्ड हो चाहे ना हो बच्चों, उससे कोई मतलब नहीं है। अटैक वो कर रहा है, किस पर कर रहा है, उस पर देखो जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड अर्थात एल्किल हैलाइड बच्चों। अगर ज्यादा हिंडर्ड है तो बैक अटैक भी नहीं होती और फ्रंट अटैक भी नहीं हो पाता। ठीक है, फ्रंट अटैक हो नहीं पाता चूंकि एबी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और पीछे से अटैक नहीं हो पाता चूंकि ये ज्यादा क्या है बच्चों, हिंडर्ड है। इसलिए ये होता क्या है बच्चों, ये प्रोटॉन को ही बाहर निकाल लेता है, डीप्रोटोनेशन हो जाता है और सीधे सीधे आपका एल्कोहल बन जाता है बच्चों। और साथ ही सोडियम ब्रोमाइड और यहाँ डबल बॉन्ड होता है, ब्रोमीन भाग जाता है और एल्किन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है बच्चों। कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन। और जबकि अगर मैं प्राइमरी और मेथिल लेते हैं बच्चों, तो वहां पर क्या होगा, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, चूंकि इसमें बच्चों दोनों पार्ट भाग ले रहे हैं, देख रहे हो ना, ये भी न्यूक्लियोफाइल भी काम कर रहा है और एल्किल हैलाइड दोनों है बच्चों, इसलिए SN2 रिएक्शन है। और चूंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन और क्लीवेज एक ही समय हो रहा है, इसलिए बच्चों ये वन स्टेप रिएक्शन होती है और इसमें दोनों बनते हैं बच्चों। अगर कोई बच्चा यहाँ पर C2H5 ले लिया बच्चों, सोडियम एथॉक्साइड, तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल बनेगा, यहाँ पर एथिल मेथिल ईथर बनना शुरू कर देगा। मतलब क्या बच्चों, जो ये लोगे या इसको बदलो, कोई एक बदल दो एल्किल ग्रुप तो मिक्स बनेगा बच्चों। अगर दोनों सिमिलर होंगे तो सिंपल ईथर का निर्माण होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे लोग जो देखे हैं वो बहुत मजेदार चीज थी बच्चों। ठीक है, और यही कहलाती है बच्चों विल्मॉन्सन सिंथेसिस। तो आज की वीडियो बच्चों अच्छा लगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिस्पॉन्स देना। ठीक है, इसके बाद थैंक यू।